बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू की तरकारी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है। सादी पूरियों के साथ खाएं, आलू वाली पूरियों के साथ खाएं या पराठों के साथ, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाएं, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, और इसको ऐसा रफली सा काट लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा। मसालों में इसमें जाएगा सौंफ, जाएगी इसमें 1 टीस्पून लेवल करके कुटी हुई, और कुटा हुआ ही इसमें अजवाइन जाएगी 1 टीस्पून लेवल करके, और कुटा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून लेवल करके। घर का रेगुलर स्पून यूज़ किया है। चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून लेवल करके, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सब कुछ लेवल करके, भर भर के नहीं है। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक कुचला हुआ, धनिया 1 टेबल स्पून, पुदीना 1 टेबल स्पून, और हरी मिर्ची 3 से 4। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है लेकिन लंबाई में काटा है। अब तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल लेना है। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए फिर हम उसमें लहसुन अदरक डालेंगे कुचला हुआ, और इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, और आंच को हमने मीडियम ही रखना है। जब लहसुन अदरक अच्छा सा फ्राई हो जाए फिर हम उसमें अजवाइन, सौंफ और धनिया डालेंगे। ये घर का रेगुलर स्पून यूज़ किया है इसलिए बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं है चीज़ें, तो घर का ही स्पून आप यूज़ करें। उसके बाद ही हमने इसमें मिर्ची डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे, फिर गरम मसाला, ज़ीरा भुना हुआ और नमक। 1 ही मिनट के लिए इसको बस फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर को हम ढक के गल जाने तक कुक करते हैं, तो तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें टमाटर जो है अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा हमने स्पून की मदद से भी इस तरह से कर लेना है मैश। कसूरी मेथी डाल दें आप, फिर इसमें मिर्ची भी डाल दें। मोटी वाली मिर्च मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर मैं पतली वाली मिर्च डाल रही हूँ। अजवाइन भी जाएगी इसमें, वो कलौंजी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। कलौंजी लाजिम जाएगी, आप ज़रूर कलौंजी यूज़ करिएगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है कलौंजी से। अब इसमें आलू भी चले जाएंगे। हल्का सा थोड़ा भूनेंगे हम तकरीबन 1 मिनट तक, फिर हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास के जितना। आलू तो ऑलरेडी बॉयल है लेकिन हमने इन सबको मिक्स करना है और मसाला आलूओं में जज्ब हो जाए, इसलिए पानी 1 गिलास डाल के, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको साइड में लगा देंगे। अब इसमें मैं आपको ये अचार भी भूल गई थी बताना, तो 1 टेबल स्पून के जितना इसमें अचार जाएगा। मैंने 2 पीस लिए हैं, मैंगो अचार है ये, आम का अचार, तो 1 पीस मैंने डाल दिया है और 1 पीस मैं गार्निश के लिए छोड़ दिया है। हरा धनिया पुदीना चला जाएगा इस टाइम पे। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें ये रेडी हो चुकी है। और अगर आपको आलू थोड़े से जो बड़े लग रहे हैं उनको भी आप इस तरह से साइड में करके इसको दबा दें तो ये थोड़े छोटे जाएंगे। वैसे तो ये काफ़ी घुल गए हैं और ये अनइवन से ही इसमें नज़र आते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, तो ही इसका मज़ा आता है तरकारी का। इस तरह से जो थोड़े से ज़्यादा बड़े लगें उनको आप इस तरह कर सकते हैं। तो चलें आप सर्विंग डिश में इसको सर्व करते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप ये रेसिपी, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, पराठों के साथ भी खाएंगे, और जो पूरियाँ होती हैं सादी वाली उसके साथ, या फिर आलू वाली पूरियाँ हैं उसके साथ ट्राई करें तो बहुत ज़बरदस्त आपको मज़ा आ जाएगा। और ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।